फोक म्यूजिक पे एमफिल तहकीक किया है इनायत लहड़ी साहब। हमारे फोक गीतों के जो है तहकीकी जायजा लिया मैंने। ज़ाहिर कदीम दौर था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, पहाड़ में लोग रहते। इस खित्ते में जो है लोगों ने इस्लाम के नाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज तक मजहब परस्त है हम लोग। अभी मैं हूँ, मैं 7 जुबान में गाता हूँ। सिरों सीखते हैं, बांसुरी सीखते हैं, चंग और दम्बूरा सीखते हैं, रबाब सीखते हैं। बाकायदा वहाँ फीस रखा हुआ है? मौसीकी फितरी अमल है। इस तरह से हम लोग वॉलंटियर चला रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है हाँ नानू करता है, एक मौसीकी का अंदाज है। आप चेहरे से जवान लगते हैं, कोई खास वजह? कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसको हवा नहीं लगता। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। आप खुद किसको सुनते हैं? नुसरत फतेह अली खान साहब को, मेहदी हसन साहब को, मोहम्मद रफ़ी साहब को। मूसीकार को किन लवाजमात की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है जो शौक रखे सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको जो है रिलैक्स होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। बगैर इल्म के कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नजरबान बलूचिस्तान फन फनकार पॉडकास्ट के साथ होस्ट सलाम साबिर हाजिर है। मोहब्बत पर अस्सलाम कबूल। नाजरीन, फन फनकार में हम आपके लिए वो हीरे तलाश करके लाते जिनकी आपको तलाश है। आज वो हीरा तलाश करके लाया हूँ। पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं जो फोक म्यूजिक पे एमफिल तहकीक किया है और ये अनमोल हीरा बलूचिस्तान से वो वाहिद उस्ताद मुहक्किक तहकीक एमफिल में फोक म्यूजिक लोक म्यूजिक पे एमफिल किया है। फनकार प्रमोट करते हैं, फोक म्यूजिक बजाते हैं, बड़ा बेहतरीन अंदाज है। इनायत लहड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सलाम यार। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े प्यार मोहब्बत से इतने दूर से तशरीफ लाए हैं। इनायत लहड़ी साहब, आप एमफिल किया, तहकीक किया फोक म्यूजिक पे, जी जी जी, जिसमें कौन कौन से फोक म्यूजिक शामिल है? ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक है बिरावी से। मैं बिरावी इनायत लहड़ी मेरे जो आपने अलबत्ता आपने पाकिस्तान का नाम लिया। पूरे पाकिस्तान में तो बहुत सारे लेजेंड लोग हैं जो इस काम को उन लोगों ने ऐसा तरीके से निभाया है, काम किया है उन पे। बहरहाल मैंने जो अपना जो है फोक लोर है, हमारे बिरावी फोक लोर, हमारे फोक गीतों के जो है तहकीकी जायजा लिया मैंने। किस अंदाज में गाया है, इसकी लय क्या है, इसके जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से। ज़ाहिर कदीम दौर था, उस टाइम कुछ भी नहीं था, पहाड़ में लोग रहते थे। वहाँ पे अपने एक अंदाज, वो अपनी फितरी फितरत निगारी और अलामत निगारी के अंदाज उनमें मौजूद था। बहुत खूबसूरत। ये जो आपके हाथ में साज है, नाम क्या है इसका? ये है सिरोंस। सिरोंस कदीम साज है, सबसे कदीम साज ये सिरोंस है। कदीमी साज है? जी जी, कदीम साज है जी जी। अच्छा, ये आप बनाते भी खुद है? जी नहीं, ये हमारे जो लोग बनाते हैं, हमारे जो देहात में लोग रहते हैं वो एक्सपर्ट इनके होते हैं। इनका कमाल है सर, इनको आप देखें ना, इनके किस तरह से इन लोगों ने इन पे इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, जाहिर है कोई मशीनरी वगैरह नहीं है, वो आज से किस तरह से उन लोगों ने कुरूदा है, तराशा है, किस तरह से उन लोगों ने बनाया है। आप हैरान रह जाएंगे कि इनके जो है जितने भी आप स्ट्रिंग्स हैं जो अच्छा, तार बोलते ये हैं। तार है ये मतलब सुर के साथ, वो लय के साथ खूबसूरती अंदाज में, जदीद अंदाज में आप बजा रहे हैं। तो ज़्यादातर आप क्लासिकल बजाते हैं, फोक बजाते हैं, गज़ल, क्या? सर साज वही है, साज आप जिस तरह से अंदाज में बजाएंगे अच्छा, वो आप पर डिपेंड करते हैं बजाने वाले पे कि वो किस तरह से इसको बजाता है। ज़ाहिर है ये फोक साज है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि इसको जो है हम क्लासिकल में भी और इसको जो है हम जदीद जो वो है म्यूजिक है, इनमें भी जो है हम लोग शामिल करें इसको। आपका आबाई इलाका आप कहाँ से? ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक है ये हमारे आबा व अजदाद बलूचिस्तान, मौजूदा बलूचिस्तान, ये पहले रियासत कलात हुआ करता था। जी जी। ज़ाहिर है हमारे फोक म्यूज़िक में भी अपने जो है जो शहीदों और गाजियों के जो है उसमें वो है स्वाना उम्री या उनके जो है किस्से कहानियाँ दास्तान है, किस्से कहानियाँ दास्तानें हैं फोकलोर के अंदाज में।
تو جس طرح سے نورا مینگل ہے, میر علی دوست ہے, واہ, اس طرح سے ہمارے محراب خان ہے, میر نصیر خان. یہ تو فرنگی کے دور کے سر ہیروز ظاہر ہیں. ہے اس خطے میں جو ہے لوگوں نے اسلام کے نام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. واہ. ظاہر ہے وہ آپ میر عمر میرواڑی سے لے کے ہمارے براوی کا ہسٹری ہے, نوری نصیر خان یا بجار خان, پھر محراب خان, اس طرح سے میر احمد یار خان, آخر آج تک مذہب پرست ہے ہم لوگ, مذہبی ہم لوگوں میں زیادہ تر. ظاہر دلی کو ہم لوگوں نے پتہ کیا ہے. آپ 1761 جو ہے 61 کے آپ ہسٹری کو پڑھے, اچھا, احمد شاہ عبدالی اور نصیر خان نوری جیسے کیا باکمال بات ہے. لوگ, بہادر, وہ لوگ ادھر سے جو ہے گئے. 15,000 جو ہے سپاہی براویوں کا ریاست کلات کا اٹھا کے ان کے ساتھ دہلی چلے پشتون گئے. دلی چلے گئے. وہ اتنے محبت تھا. وہ دیکھیں اگر وہ ہند کے مسلمانوں نے لکھا خط احمد شاہ عبدالی کو کہ آپ بھائی ان کو جو ہے وہ ہمارے پہ جو ہے یہاں پہ ہندو جو ہے ابھی چڑھائی کر رہے ہیں, تو یہ اسلام کے نام کے لیے لبیک. وہاں پہ تو اگر دیکھا جائے ان کا محبت تو دیکھو, پنجاب کے لوگ ان سے نزدیک ہے, لیکن یہاں کے براوی اور پشتون وہاں پہ بلوچ جلے جو بھی جائے, تھے. جنگ کر کے فتح اور سرشاری حاصل کر کے خوشی خوشی آ جائے. سر یہ ہسٹری ہے, میں نہیں بتا رہا ہوں, اچھا, ہسٹری بتا رہے ہیں. جب آپ بچا رہے تھوڑی دیر پہلے دکھ بھری درد بھری انداز میں, جی 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 بڑے خوبصورت انداز میں, تو آپ ہمیں سنا دیں گے کہ یہ کس طرح بجتا ہے؟ بالکل. دیکھیں ابھی کیا سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو سناتا ہوں. بالکل ایک میں آپ کو فوک سناؤں گا. براوی میں فوک ماشاءاللہ بہت ہے. ظاہر ہر قوم زبان میں جو اس کے اصناف ہوتے ہیں موسیقی کے, خوشی کے بھی انداز ہے, اجر فراق کے بھی انداز ہے. یہ تو میں ابھی آپ کو سناؤں گا. کیا سنا رہے؟ براوی کا ایک فوک وہ ہے جس کو استاد اختر چنال صاحب اکثر گاتے ہیں, بہت مشہور بھی ہے. دانا پہ دانا دانا نا. دل کو چھو لینے والی ساز ہے, سحر انگیز ساز ہے. ظاہر فطرت کے شاہکاروں نے جس طرح سے ان لوگوں نے تخلیق کیا ہے, تو اس میں انداز بھی کچھ خاص کیفیت کے ساتھ ان لوگوں نے جس طرح سے اس کی ٹیکنیکل انداز میں ان کے موجودوں نے بنایا, ایک ٹپیکل میوزک ہے یہ. ظاہر سی یہ بات ہے. اچھا, اس سرونز کے علاوہ اور کیا بجاتے ہیں؟ سرونز کے حوالہ ظاہر ہے میرا مقصد بھی یہی ہے ایز اے اسکالر. ظاہر ہے اسکالر کی ایک ذمہ داری ہے ان پر, کسی قوم کے جو ہے اپنے چاہے قدر روایات ہے ان کے, یا موسیقی کے آلات ہے, یا دوسرے جس میں بھی, وہ ہر چیز کو سرچ کرتا ہے, دیکھتا ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے دمبورا ہے, یہ سرونز ہے, اور چنگ ہمارے ساتھ ایک نایاب چیز ہے, تو اس کو بھی ہم لوگ بجاتے ہیں. کیونکہ میرا مقصد, آپ چنگ بھی بجاتے ہیں؟ جی, میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ایز اے اسکالر میں ان کو بچاؤں, ان کو منہدم ہونے سے بچاؤں. کیونکہ یہاں پہ جو ویسٹرن انسٹرومنٹس آئے, جدید دور جدید میوزک آ رہا ہے, تو یہ میوزک کے ساتھ ظاہر ہے آپ بھی اپنے کو جو ہے وہ آپ نے بھی قدم بڑھانا, اس کے ساتھ ہماری ثقافت, ہمارے کلچر, ہماری زبان ظاہر براوی کی وہ سلامت زندہ رہیں گی. اور پھر بلوچستان یہ کہ گلدستہ ہے. یہاں پہ براوی تو قدیم ہے, یہاں پہ بلوچی ہے, یہاں پہ پشتون ہے, ہزارگی ہے, دیوارگی ہے, آپ کی جو ہے وہ کیترانی ہے. اچھا, مختلف گلدستہ ہے. آپ ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے. بلوچستان کا نام سنتے ہی ایک خوبصورت سا ثقافت کلچر ذہن میں ظاہر ہے. ابھی میں ہوں, میں 7 زبان میں گاتا ہوں. واہ بھائی, براوی, پشتو, بلوچی, سندھی, سرائکی, پنجابی, ان میں تو اردو اور اس میں فارسی. یہ تو ہمارے سمجھو یہ اسی لیے تو گلدستہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں نا. اچھا, یہ ایک دوسرے کی زبان اٹھاتے فوک ہیں. میوزک سیکھنے کے لیے باقاعدہ آپ نے سبق کلاسیں لیے؟ بالکل سر, یہ ہمارے جو ہے ساک اکیڈمی کے نام سے سوسائٹی فار آرٹ اینڈ کلچر, اچھا, ہمارے جو ہے ایک اکیڈمی ہے,
वहाँ पे बाकायदा हमारे जो है स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ ज़ुबान के, एक अपना एक शोबा है, कोई फोक सीख रहा है, कोई क्लासिकल सीख रहा है, कोई गज़ल सीख रहा है, कोई नेम क्लासिकल वगैरह, गज़ल यानी मुख्तलिफ लोग इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, सिरों सीखते हैं, बांसुरी सीखते हैं, चंग और दम्बूरा सीखते हैं, रबाब सीखते हैं मुख्तलिफ। बाकायदा वहाँ फीस रखा हुआ है? इस तरह से हम लोग वॉलंटियर चला रहे हैं। अच्छा, इस पे आप अक्सर कंपोज भी करते हैं? ज़ाहिर है कंपोज करते हैं, मौसीकी का अपना अंदाज़ है। अभी 10 स्टार्ट है, 10 स्टार्ट में उनके रंग है, जिस तरह से आप 7 रंग मैं आपको मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ लगा के दूंगा तो आप में एक अंदाज, एक नक्शा बनेगा उसका। इसी तरह से म्यूज़िक के भी 7 सुरों को जो मुख्तलिफ 7 सुर या 5 सुर या 6 सुर के, और बिरावी में हमारे फोक बिरावी में एक ख़ास 4 सुर के राग है, कदीम है और उसमें कदीम से पहले फोक भी है। ज़ाहिर कदीम दौर उसको कहेंगे कि आपको जो इनका पता हो तारीख़ का, हिस्ट्री का पता हो कि ये डेट इस टाइम से है, और अच्छा। फोक वो है कि उसका पता नहीं है कि किस टाइम कहाँ पे तख्लीक हुआ। वो सीने बसीने जी जी इस जी, तरीके जी। से वो आते हमारे रहे हैं। फोकलोर में भी है और कदीम में भी है और जदीद में भी है, क्योंकि उसी राग को 4 सुरों के राग है। अच्छा, इस म्यूजिक में दर्द भरी लारा है, जी जी जी। आप हमें कोई लारा सुना दी, जी, कोई बिल्कुल। दास्तान किस्से वाले ये सुना है दी। कि लारा आप कहेंगे कि हमारे रियासत कला पुराने दौर में एक महमूद खानी लारा हुआ अच्छा। करता था, अभी भी बजाते हैं उसको, वो भी है। और इसके अलावा जो है दर्द भरी ज़ाहिर है उसमें जो है मुख्तलिफ रागों में अपना अंदाज है दर्द भरी उनके, उसमें जी, मैं जी। आपको सुनाता हूँ एक, उसमें तकरीबन यही 4 सुर के फोकलोर में 4 सुर के मीर अली दोस्त के उसमें, ये किस राग में? ये जो है एक बिरावी का अपना एक राग है, लिए को टाइप का एक राग अच्छा, है, 4 लिए सुर को, का। जी हाँ जी। जिसमें जैसे हाई को लिखते हैं, लिए को हाँ। कहते हैं। ये हमारे फोक मीर अली दोस्त के लोली है। जी जी। उस्ताद इनायत लेडी साहब, कब से आप इस फील्ड से रिलेटेड है? इस फील्ड में ज़ाहिर है ये एक फितरी अमल है, मौसीकी फितरी अमल है। जब बच्चा पैदा होता है हाँ नानू करता है, एक मौसीकी का अंदाज़ है, ऊँट लाता है, वो शायरी के उसमें उसके तख्लीकी अंदाज उसी टाइम से शुरू होता है, या उसने अपने हाथ हिलाना है या एक अपने बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से लाना है, वो एक लय है। लय, दोनों लय और सुर तख्लीकी, ज़ाहिर ये फितरी अमल है। ये तो माँ की गोद से जो माँ लोरी सुनाती है बच्चे को अपना, तो उसके कानों पे सुर, हमारे बिरावी में तो यही है, लोरी सुनाते हैं उसके कान पे, जब वो दर्द भरी या को पुरकैफ अंदाज में लोरी माँ की शीरीनी लबों से जो है आवाज़ निकलती है, तो एक क्या कैफियत। इनायत लेडी साहब, माशाल्लाह आप चेहरे से जवान लगते हैं, बाल सफ़ेद, कोई खास वजह? जाहिर सी बात है इंसान वक्त के साथ मुख्तलिफ उस पर जो है, कौन सा दरख्त है उसको हवा नहीं लगता, जाहिर है कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कि जिसको हवा नहीं लगता। जाहिर है इंसान है, इंसान ने अपनी जो है बचपन है, फिर जो है जवानी है, फिर बुढ़ापा है, आखिर कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी एकेडमी में बाकायदे स्टूडेंट्स है? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ मेल अभी फीमेल? बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। ज़ाहिर है तो शौक ये मौसीकी मेल फीमेल जो भी है, माँ का जो मैंने नाम लिया लोरी सुनाते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे फीमेल्स का भी हक है, वो भी मौसीकी में जो है वो शौक रखते हैं, गाते हैं अच्छे अच्छा, अंदाज से। सिरोज में आप फिल्मी धुन भी बजाते हैं या जाहिर है उसमें बिल्कुल आप कोई खास चीज सुनाई? या कोई ख़ास चीज़ कोशिश करते हैं। वाह वाह।
آپ خود کس کو سنتے ہیں؟ میں خود سنتا ہوں نصرت فتح علی خان صاحب کو, مہدی حسن صاحب کو, محمد رفیع صاحب کو, لتا جی کو سنتے ہیں. اپنے اور علاقائی خاص فنکار, میڈم عابدہ پروین, اپنے علاقائی فنکار, اپنے علاقائی فنکار میں جو ہے تھا. اچھا یہاں پہ آپ براوی زبان میں فوک سنتا ہوں. فوک چاہے جدھر سے ہمارے جالوان کے ماشاءاللہ براوی کے فوک میوزک ہے وہ کمال, اور ساراوان کی کمال. اختر چنال یا اختر چنال صاحب ہے, مراد پارکوئی, استاد بشیر خان, بشیر ریساڑی صاحب تھا ہمارے گیدانی کے نام سے مشہور تھا. مراد پارکوئی تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کا ایک چھوٹا سا وہ ہے, مشہور بھی ہوا, زیبانند دانکو کنے. ایک موسیقار کو کن لوازمات کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے جو شوق رکھے سیکھنے کے لیے, کیا کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے ریلیکس ہونا چاہیے, گھر کی طرف سے آزادی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے موسیقار کے لیے. پھر اس کو علم کے پیچھے اس کو دوڑ تھک دو کرنا ہے, بغیر علم کے کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کو کندم بنائے. آج کل جدید میوزک کی طرف جوانوں کا شوق ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, فوک یا جدید؟ ظاہر ہے بیس تو آپ کا فوک ہے, ظاہر ہے پہلے فوک ہے نا, فوک سے لے کر آپ کا جدید. ظاہر ہے جتنے بھی شائستہ تہذیب کے لوگ ہیں, جس تہذیب میں انسٹرومنٹ زیادہ ہے, فوک انسٹرومنٹ زیادہ ہے, یا دوسرے جدید ساز بنا رہے ہیں, تو وہ ان کی ترقی کی علامت ہے. وہ ایک پختہ تہذیب ہے. براوی میں میں نے اپنے اس میں فلم مکالمے میں یہ بات کو کلیئر میں نے کر کہ براوی کے جو انسٹرومنٹ زیادہ ہے, چھنگ ہے, دمبورا ہے, اور وہ اپنا جو ہے سرونز ہے, اور اس کے علاوہ بانسری بھی بجاتے ہیں, نرسر بھی بجاتے ہیں. ظاہر داستان ہے. تو چنگ کی اب ہسٹری میں آپ کو بتاؤں. چنگ ہمارے ساتھ. اچھا چنگ, جی جی آپ پہلے ہمیں دکھا دیے چنگ اور سنا بھی دیں. جی 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 بجائے استاد عنایت لیڈی صاحب, آپ کے ہاتھ میں جو میوزک انسٹرومنٹ ہے, ساز ہے, فوک براوی کلچر کے چھنگ, ان کا بارے میں ذرا بھی. ظاہر ہے ایک یہ چھنگ چھوٹی سی ساز ہے. ہمارے خاص کر اسپیشلی جو سفر پہ جانے لوگ ہیں, آتے جاتے تھے مسافر, ہمارے لوگ ظاہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ سندھ کا بھی رخ کرتے تھے. جس طرح سے براوی میں دو رخ ہے, ایک خراسان اور کچھی سندھ. گرمیوں میں وہاں چلے جاتے, گرمیوں میں یہاں آتے, سردیوں میں وہاں چلے جاتے, رخ کرتے تھے. تو ہمارے جو لوگ کارواں کی شکل میں یہاں سے جاتے تھے. وہی کیفیت اتنے اچھے انداز میں, جو قطار میں, لائن میں, اونٹ بھیڑ بکریاں جو ایک کاروان ہوا کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی ٹائم پاسی کے لیے یہ ظاہری, پھر چراب آئے ہمارے جیب میں بھی ڈالنے والے ساز ہے, اتنے وہ بھی ہیں. یہ سروز بھی چھوٹی سی ساز ہے, اس پہ رکھ کے. ظاہر ہے ہمارے ساز اس طرح سے وہ وزن دار نہیں ہے. بہرحال وہ بجاتے تھے اپنے وقت ساتھ تیری کے لیے, اچھے خوبصورت انداز میں ابھی بھی بجاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک محاورہ بھی ہے چھنگ کے ساتھ. جی جی, چھنگا چھاپ خالنگ. اچھا, پہلے چھنگ ہوتا تھا, پہلے یہ لوہے کا دور اس ٹائم نہیں ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے لوہے کا جو ہے وہ ہو گیا نا. تو پہلے چھنگا چھاپ خالنگ, وہ بچے نہیں اٹھاتے ہیں, ایک چھوٹا سا نلی سے جو جوڑ نہیں ہوتے ہیں کنارے پہ, اس سے جو نکال کے اس ایک یعنی کہ وہ ایک چھوٹا سا تھا
तार नमूना जो तराश करके वो तो इसको अभी बजा- लोहे से फिर उन लोगों ने देखा कि भाई ये कोई मजाक मुहावरा बन गया हम लोगों के लिए, इससे फिर उसने कोशिश किया, ज़ाहिर है किसने बनाया तख्लीक किया ये पता नहीं है, ज़ाहिर है फोक लोर में फोक में जो है ये इस्तेमाल हुआ है और बजाते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग बजाते हैं, बहुत सारे तहजीबों में है, तुर्की में है, अफगानिस्तान में है, हमारे जहाँ पे सिंध में बजाते हैं, पंजाब में बजाते हैं। ये आम फिल्मों में भी कभी बजाया जी गया जी हमारे जो है पाकिस्तानी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, खासकर मैडम नूरजान के जो गानों में भी बैकग्राउंड में अच्छा। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, उसमें एक चंग का आवाज जो है डांगडियों डांगडियों, तो इसमें कुछ धुन सुनाएंगे कोई तर्ज? इसी तरह से उसमें बैकग्राउंड धुन भी बजाते हैं उसमें। अच्छा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम अपने फोक बजाते हैं अभी। फोक हमारे बिरावी की जो है जी जी वो इसमें आप सुनाए। जी जी बिल्कुल। इस तरह से उस्ताद इनायत लहरी साहब, आप एक एकेडमी के सरबराह भी है, जी जी आपको कल्चर की तरफ से, पीटीवी की तरफ से या कहीं से हौसला अफजाई हुआ है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है पृथ्वी में सारे लोग बुरे भी नहीं हैं अच्छे भी नहीं हैं, ये नहीं कि क्लियर, उधर अच्छे लोग हैं जो फ़न को समझने वाले लोग हैं और उनको भी अपने ज़बान और उनका एहसास है, कल्चर का एहसास है, तो वो मोहब्बत रखते हैं, बुलाते हैं। आपको कभी इस फोक म्यूजिक पे, जी जी लोरी पे अवार्ड मिला है? जी हाँ, मेरे थीसिस को अभी अल्लामा इकबाल जो अवार्ड था कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, अभी अवार्ड मुझे मिला इसमें। नए फनकारों को आप क्या कहेंगे, फोक म्यूजिक की तरफ, जदीद म्यूजिक की तरफ रुझान? ज़ाहिर है आप सबसे पहले इंसान अपने आप को जो है नहीं भूलना चाहिए, सबसे पहले अपने को, कल्चर, अपनी सकाफत को। ज़ाहिर है पहले खेश फिर दरवेश, खेश का मतलब ये है कि पहले अपने को नहीं भूलो ने। एक बार फिर नज़रबान बलूचिस्तान की जानब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ ही हमारे पॉडकास्ट का टाइम ऐसर होता है। सलाम साबिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।